अपडेट यह है कि केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। दिल्ली पुलिस को कुल 3 शिकायतें सौंपी गई हैं, जिनमें केजरीवाल पर महिलाओं से धोखे और दिल्ली की जनता से धोखे का आरोप लगाया गया है। उन पर एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तार करने की मांग की गई है। तो आम आदमी पार्टी की जिन योजनाओं को दिल्ली के दंगल में गेम चेंजर माना जा रहा था, उन योजनाओं पर आखिर आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्रालयों ने ही सवाल क्यों उठाए? कैसे उन्हें फर्जीवाड़ा नजर आया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए की महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के इलाज की संजीवनी स्कीम के लिए खुद रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। एक का अपने चुनाव क्षेत्र से, जबकि दूसरी स्कीम का मनीष सिसोदिया के चुनाव क्षेत्र से। रजिस्ट्रेशन का तीसरा दिन था कि सुबह सुबह अखबार देखकर पूरी दिल्ली का माथा ठनक गया। अखबारों में दिल्ली सरकार के ही 2 मंत्रालयों के 2 नोटिस थे, एक महिला एवं बाल विकास का, दूसरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का। एक ने महिला सम्मान योजना को फ्रॉड बता दिया, दूसरे विभाग ने भी कहा संजीवनी योजना कुछ नहीं, सिर्फ धोखा है। गजब ही हो गया। अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को आतिशी सरकार ने ही नकार दिया। नकारा तो नकारा, ऊपर से धोखाधड़ी भी बता दिया। ये तक कह दिया कि दिल्ली वाले ऐसी किसी पार्टी के झांसे में न आए, भूल से भी अपनी पर्सनल या बैंक डिटेल शेयर न करें। नोटिस में बुजुर्गों से भी कहा कि संजीवनी योजना में मुफ्त इलाज पर विश्वास न करें, अनजाने में किसी भी कागज पर अंगूठा न लगाएं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आतिशी मारलेना उसके मुख्यमंत्री हैं, और आतिशी मारलेना की सरकार को ये निकालना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिन योजना को लेकर सड़क पर जा रहे हैं, उस तरह की कोई योजना हमारे पास है ही नहीं, कोई कैबिनेट में अप्रूवल नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा द्वंद्व आतिशी मारलेना और अरविंद केजरीवाल के बीच में है, उस महल को लेकर है। वैसे भी हमें डाउट तो परसों ही हो गया था, जब हमने देखा जो फॉर्म भरवा रहे थे उसमें किसी का अकाउंट नंबर नहीं था, तो दोगे कहाँ? शीश महल के गेट पर। खास बात ये कि एक नोटिस उस विभाग का था जिसके मंत्री खुद सीएम आतिशी हैं। सरकार अपनी ही पार्टी को फरेबी बता दे, ये अजूबा था। पूरी जांच के बाद दोपहर को केजरीवाल और आतिशी एक साथ आए और कहा कि ये सारा खेल बीजेपी और एलजी का है। जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है, चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है, तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। ये आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा है, तो जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी रजिस्टर कर रही है। बीजेपी कोई वादा करके रजिस्टर करने की कोशिश करे, कोई 4 आदमी नहीं आएंगे उनके यहाँ, लोगों को भरोसा नहीं है। बीजेपी ने कहा 15-15 लाख रुपए देंगे, दिए। फिर सीएम आतिशी बोले कि जिन अफसरों से ये सब करवाया गया है उन्हें भी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, झूठे हैं, और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही। इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। आम आदमी पार्टी का दावा है कि महिला सम्मान योजना में 13 लाख और संजीवनी योजना में अब तक 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और बीजेपी जान गई है कि दिल्ली फिर उसके हाथ से निकल चुकी है। दिल्ली पुलिस को कुल 3 शिकायतें सौंपी गई हैं, जिनमें केजरीवाल पर महिलाओं से धोखे और दिल्ली की जनता से धोखे का आरोप लगाया गया है। उन पर एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तार करने की मांग की गई है। तो आम आदमी पार्टी की जिन योजनाओं को दिल्ली के दंगल में गेम चेंजर माना जा रहा था, उन योजनाओं पर आखिर आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्रालयों ने ही सवाल क्यों उठाए? कैसे उन्हें फर्जीवाड़ा नजर आया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए की महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के इलाज की संजीवनी स्कीम के लिए खुद रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। एक का अपने चुनाव क्षेत्र से, जबकि दूसरी स्कीम का मनीष सिसोदिया के चुनाव क्षेत्र से। रजिस्ट्रेशन का तीसरा दिन था
कि सुबह सुबह अखबार देखकर पूरी दिल्ली का माथा ठनक गया। अखबारों में दिल्ली सरकार के ही 2 मंत्रालयों के 2 नोटिस थे। एक महिला एवं बाल विकास का, दूसरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का। एक ने महिला सम्मान योजना को फ्रॉड बता दिया, दूसरे विभाग ने भी कहा संजीवनी योजना कुछ नहीं, सिर्फ धोखा है। गजब ही हो गया। अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को आतिशी सरकार ने ही नकार दिया। नकारा तो नकारा, ऊपर से धोखाधड़ी भी बता दिया। ये तक कह दिया कि दिल्ली वाले ऐसी किसी पार्टी के झांसे में न आए, भूल से भी अपनी पर्सनल या बैंक डिटेल शेयर ना करें। नोटिस में बुजुर्गों से भी कहा कि संजीवनी योजना में मुफ्त इलाज पर विश्वास ना करें, अनजाने में किसी भी कागज पर अंगूठा न लगाएं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आतिशी मारलेना उसके मुख्यमंत्री हैं और आतिशी मारलेना की सरकार को ये निकालना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिन योजना को लेकर सड़क पर जा रहे हैं उस तरह की कोई योजना हमारे पास है ही नहीं, कोई कैबिनेट में अप्रूवल नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा द्वंद्व आतिशी मारलेना और अरविंद केजरीवाल के बीच में उस महल को लेकर है। वैसे भी हमें डाउट तो परसों ही हो गया था जब हमने देखा जो फॉर्म भरवा रहे थे उसमें किसी का अकाउंट नंबर नहीं था, तो दोगे कहाँ? शीश महल के गेट पर। खास बात ये कि एक नोटिस उस विभाग का था जिसके मंत्री खुद सीएम आतिशी हैं। सरकार अपनी ही पार्टी को फरेबी बता दे, ये अजूबा था। पूरी जांच के बाद दोपहर को केजरीवाल और आतिशी एक साथ आए और कहा कि ये सारा खेल बीजेपी और एलजी का है। जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है, चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है, तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। ये आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा है, तो जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी रजिस्टर कर रही है। बीजेपी कोई वादा करके रजिस्टर करने की कोशिश करे, कोई 4 आदमी नहीं आएंगे उनके यहाँ, लोगों को भरोसा नहीं है। बीजेपी ने कहा 15-15 लाख रुपए देंगे, दिए। फिर सीएम आतिशी बोले कि जिन अफसरों से ये सब करवाया गया है उन्हें भी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही। इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। आम आदमी पार्टी का दावा है कि महिला सम्मान योजना में 13 लाख और संजीवनी योजना में अब तक 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और बीजेपी जान गई है कि दिल्ली फिर उसके हाथ से निकल चुकी है।